पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्दी की वजह से लोगों का घर से निकलना तक मुश्किल हो रहा है। यूं तो सर्द हवाओं के बीच लोग सफर पर निकलना ही नहीं चाहते, लेकिन जिन लोगों को यात्रा पर निकलना ही पड़ रहा है उनके लिए ये सफर मुश्किलों का सफर साबित हो रहा है। ट्रेन हो या फिर बस या फिर हवाई जहाज, मंजिल पर पहुंचने के लिए करना पड़ रहा है घंटों इंतजार। आज हम आपको दिखाएंगे कि सर्दी के मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या क्या झेलना पड़ रहा है। एक तो मौसम का टॉर्चर, दूसरा रेल का सफर। 0 डिग्री में जान का जोखिम। यह हाल है राजस्थान के बाड़मेर के रेलवे स्टेशन का। यहां पारा 0 डिग्री के करीब है, लेकिन जरा देखिए बेहद सर्द मौसम में लोग कैसे कर रहे हैं ट्रेन का सफर। पूरे देश में रेल यात्रा करने वालों को ऐसी ही परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। कोहरे के चलते ट्रेनें घंटों लेट हैं और रेलवे स्टेशनों पर ऐसा ही नजारा है। इस सफर में जान का जोखिम है। बर्फीली हवाओं के बीच ट्रेन की छत पर सफर कर ये यात्री दोहरी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। सवाल पूछने पर इनके पास एक ही जवाब है, क्या करें, मजबूरी है। किस लिए आए थे? हम भर्ती देखने टेस्ट देने के लिए आए थे एग्जाम। अच्छा, उसके बाद में कैसी भीड़ वगैरह? भीड़ ज्यादा है, पुलिस का अनुशासन बहुत सख्त है, इसलिए हम बैठ नहीं पाए भीड़ ज्यादा होने के कारण। और हम ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी और ट्रेन की व्यवस्था की जाए। पूरा उत्तर भारत इस वक्त सर्द मौसम और कोहरे के कहर से जूझ रहा है, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी मुसीबत उनके लिए है जो सफर पर निकले हैं। कोहरे ने रेलवे का टाइम टेबल बिगाड़ दिया है। ट्रेनों की रफ्तार इस कदर कम है कि उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में कई कई घंटों की देरी हो रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर देखिए। यहाँ यात्रियों की भीड़ लगी है। हर किसी को अपनी ट्रेन का इंतजार है। सुबह आने वाली ट्रेन रात तक नहीं पहुंची है और यात्रियों के पास है सिर्फ इंतजार। दिल्ली में रात का तापमान 1 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। ऐसे में छोटे छोटे बच्चों के साथ लोग सर्द हवाओं के बीच रेलवे स्टेशन पर ही रात गुजार रहे हैं। रेल प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी न मिल पाने की वजह से कई लोगों की ट्रेन तक छूट गई। निजामुद्दीन आया, 2.5 घंटे ट्रेन लेट है। उसके बाद मेरी ट्रेन तो निकल गई। अभी देखता हूँ दूसरी ट्रेन कौन सी क्या है। कानपुर हो या फिर लखनऊ, भोपाल हो या पटना, रेलवे स्टेशनों पर नजारा एक सा ही है। स्टेशन पर ट्रेनों की स्थिति बताने वाले डिस्प्ले पर सिर्फ ट्रेनों के देरी से चलने की ही सूचना है। यात्रियों की परेशानी ये है कि उनके पास सिवाय इस मुसीबत को झेलने के और कोई चारा नहीं है। मेरा टूर है राजस्थान के लिए, तो बस मैं उसी के लिए आई थी। 4:30 की ट्रेन थी, अब 7 की हो गई और लेट हो गई है। तो ट्रेन लगातार लेट होती जा रही है? हाँ, हो रही है। बस ये कोहरा फॉग है, यही कारण है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड अभी जारी है और आने वाले कुछ दिनों में इससे राहत मिलने के कोई आसार भी नहीं है। ऐसे में जिन्हें रेल के सफर पर निकलना है वो ऊपर वाले से सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में रेल का सफर वैसा ही है जैसे करेला ऊपर से नींव चढ़ा। तेज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सफर में मुसीबत सिर्फ रेल यात्रा करने वालों को ही नहीं उठानी पड़ रही, बल्कि उनके लिए भी है जो प्लेन से सफर कर रहे हैं। सफर जल्दी पूरा हो, इसके लिए ज्यादा पैसे खर्च करने वाले मुसाफिरों के लिए ये सर्द मौसम परेशानी का सबब बना हुआ है। कोहरे के चलते उत्तर भारत के कई एयरपोर्ट से फ्लाइट्स या तो देरी से चल रही है या फिर रद्द हो रही है। कोहरे ने हवाई अड्डों का हाल बस अड्डे जैसा कर दिया है। दिल्ली आने और जाने वाली ज्यादातर घरेलू उड़ानें लेट चल रही हैं और कई तो बिना नोटिस के कैंसिल भी हो रही हैं। विजिबिलिटी कम होने की वजह से सुबह के 1-2 घंटों में तो रनवे को पूरी तरह बंद करना पड़ रहा है। मुश्किल सिर्फ इतनी नहीं है, उड़ानों पर मौसम की मार कुछ इस कदर पड़ी है कि जाना कहीं होता है और पहुंच कहीं और जाते हैं। ये लोग दिल्ली से रांची की उड़ान में बैठे थे, लेकिन पहुंच गए कोलकाता। रांची में कोहरे की वजह से इनकी फ्लाइट उतर नहीं पाई, अब बस से रांची जा रहे हैं। स्ट्रगल कर रहे हैं पहुंचने के लिए। रांची जाना था, रांची पहुंचने वाली थी 3 बजे और अभी तक कुछ पता नहीं है। हम लोगों को इम्पोर्टेंट काम है, बट फ्लाइट डिले हो गई है।
फ्लाइट के भरोसे पे हमने अरेंजमेंट की थी, बट कुछ हुआ नहीं। लेट्स सी कभी पहुंचता है, क्या पहुंचता है, काम तो पूरा टॉस पे है। कोहरे और सर्द मौसम में उड़ानों का लेट होना या देरी से चलना आम बात है। हर साल ऐसी ही तस्वीर सामने आती है। प्रशासन हर बार लो विजिबिलिटी में उड़ानों पर असर ना पड़े, इसके लिए बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन होता कुछ नहीं। वक्त बचाने के लिए हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए सर्दी का ये मौसम मुसीबत का सबब बन गया है। वक्त बच नहीं रहा, उल्टे फ्लाइट्स में हो रही देरी के चलते एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार अलग से करना पड़ रहा है और आने वाले दिनों में राहत की गुंजाइश भी नजर नहीं आती है। देश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रेनें लेट हैं और बस से अपनी मंजिल का सफर आसानी से तय कर लेंगे तो आप गलत हैं, क्योंकि कोहरे की चपेट में बसें भी हैं। कोहरे ने बसों की रफ्तार को थाम दिया है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है मजबूर यात्रियों को। और सिर्फ यही मुसीबत नहीं, रोज सड़क पर चलने वालों के लिए भी ऐसी ही मुसीबत सामने आ रही है। ये चंडीगढ़ का ISBT है। यहाँ पर बैठे इन मुसाफिरों को देखिए। ठंड में खुद को बचाने के लिए ये लोग तरह तरह के जतन कर रहे हैं। इनकी गलती सिर्फ इतनी है कि सर्द मौसम में इन्होंने सफर करने का जोखिम उठाया। इन्हें लगा कि बस से वो अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच जाएंगे, लेकिन इनके हिस्से आया है सर्द मौसम में इंतजार। आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर ठीक से बैठने की जगह है, ना सोने की जगह है, ना यहाँ पर कोई हीटर है, लेकिन घर से बाहर निकलना है, काम पर जाना है, चाहे दूर जाना हो। आप देख सकते हैं किस तरीके से कपाती हुई ठंड में लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है और यहाँ पर रात बितानी पड़ रही है। इसे घने कोहरे का असर भी कह सकते हैं कि एक तरफ जहां बसों की संख्या में कमी आई है, या फिर यूं कहें जो बसें चल भी रही हैं तो कहीं ना कहीं उनकी रफ्तार पर ब्रेक लग रहा है। बहुत धीमी गति से चलानी पड़ रही हैं बसें, और इसका खामियाजा इन मुसाफिरों को कई तरीके से झेलना पड़ रहा है। और अगर मौसम विभाग की बात माने तो यही हाल अगले कई दिनों तक रहेगा। कोहरे की आफत सिर्फ शहर से बाहर जाने वालों पर ही नहीं है, बल्कि उन लोगों पर भी है जिन्हें शहर में जाना पड़ा है। सर्दी में जो है गाड़ी चला नहीं पा रहे हैं हम लोग, और इतनी कोहरा है कि ठंड से जो है हम लोग घर से निकलने हो रहे हैं। कितनी दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को गाड़ी चलाने में? गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। उंगलियां ठुठुर जा रही हैं, हैंडल पकड़ने में ऐसा लगता है छूटा जा रहा है। उत्तर भारत के कई शहर घने कोहरे की जद में हैं। सूरज के दर्शन तक मुश्किल है। घने कोहरे के चलते देर सुबह तक गाड़ियों की हेडलाइट से लगकर चलना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली हो या चंडीगढ़, हिसार हो या फिर जयपुर, हर जगह कोहरे ने लोगों के लिए आफत कर रखी है। सबसे ज्यादा मुश्किल में वो हैं जिनकी रोजी रोटी ही लोगों को इधर उधर पहुंचाकर जुटती है। ऑटो वाले हों या टैक्सी वाले, सर्द और कोहरे से भरी रातों में उनके लिए गाड़ी चलाना जान का जोखिम है। दूसरी मुश्किल इतनी ठंडी रातों में यात्रियों का इंतजार करने की है। बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे, जो है ना बिना आग के गुजारा नहीं होता है। सवारी होते नहीं, रात में सारे ठंडी में घूमते रहते हैं हम लोग। कड़ाके की सर्दी में ये है सर्दी के मुसाफिर। इन मुसाफिरों के लिए घर से बाहर निकलना मुसीबत बन गया है। और अगर आप भी इस मौसम में सफर करने की तैयारी में हैं, तो खुद को ऐसी ही मुसीबत से दो चार होने के लिए तैयार कर लीजिए, क्योंकि सर्दी का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा और ऐसे मौसम में मंजिल तक पहुंचना आसान नहीं है। देश के लिए चंडीगढ़ से सतेन चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देश के आधे हिस्से में अभी भी कड़कड़ाती ठंड से राहत नहीं मिली है। आज भी दिल्ली सहित कई शहरों का तापमान काफी कम दर्ज किया गया। श्रीनगर में तो पारा शून्य से करीब 5 डिग्री नीचे लुढ़क गया। कई मैदानी इलाकों में भी तापमान लगातार माइनस पर बना हुआ है। तस्वीरों को देखकर आपकी ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई हो तो दोष कतई आपका नहीं है। अपने दिल को थोड़ा और मजबूत कर लीजिए, क्योंकि अब कांपते हिंदुस्तान के शहरों के आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए। श्रीनगर का न्यूनतम तापमान -4.9 डिग्री, करगिल का न्यूनतम तापमान -27 डिग्री, मनाली का न्यूनतम तापमान -4 डिग्री, चूरू का न्यूनतम तापमान -2.7 डिग्री, हिसार का न्यूनतम तापमान -1 डिग्री, शिमला का न्यूनतम तापमान -1 डिग्री,
माउंट आबू का न्यूनतम तापमान -0.5 डिग्री। ये वो चंद शहर हैं जहां का न्यूनतम तापमान लगातार शून्य के नीचे बना हुआ है। हैरानी की बात यह है कि देश के कई मैदानी इलाकों में भी पारा माइनस के नीचे पहुंच चुका है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। राजधानी दिल्ली भी लगातार सर्दी के सितम से आहत हो रही है। 7 जनवरी को भी दिल्ली का सबसे कम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ऑल ओवर प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया या पंजाब में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सारे जगह पर अभी कोल्ड कंडीशन चल रहा है, मतलब शीतलहर चल रहा है। ये भी आपको है धीरे धीरे हर जगह से धीरे धीरे आने वाला 3-4-5 दिन में कम हो जाए। ये देश के 8 ठिठुरते हुए शहर हैं। इस सीजन में तो ठंड ने सारी सीमाओं को तोड़ दिया है। सूबों की सरहदें कम पड़ गई हैं क्योंकि हजारों किलोमीटर का इलाका शीतलहर की चपेट में है। कानपुर से लेकर जयपुर तक और पुंछ से लेकर रांची तक चारों ओर गिरते पारे ने त्राहिमाम मचा दिया है। परेशान करने वाली खबर यह है कि अगले 1-2 दिनों तक इस कड़कड़ाती ठंड से राहत के आसार भी नहीं है। बुधवार से ही तापमान में बढ़ोतरी की मौसम वैज्ञानिकों ने संभावना जताई। तब तक ठंड से अपने बचाव में ही आपकी भलाई है।